रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी भाई या बेटे किसके हिस्से आएगी? इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया अपना फैसला। 4 साल से चाचा और भतीजे के बीच झोपड़ी के लिए रस्सा कस्सी का खेल जारी है। अब जल्द ही हो जाएगा फैसला। चाचा और भतीजे की लड़ाई में पशुपति कुमार पारस अब लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। चिराग पासवान के हाथों में असली बागडोर। राजनीति में इस समय लोजपा और उसके सिंबल पे चाचा पशुपति पारस की रालोजपा और भतीजे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने अपना फाइनल स्टेटमेंट चुनाव आयोग को सबमिट कर दिया है। लोजपा रामविलास के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ ही कुल 5 सांसद हैं, जबकि चाचा पशुपति पारस के पार्टी को सीट नहीं मिलने के कारण रालोजपा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाई। वहीं पशुपति पारस के पास एक भी अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। अगर एक तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का वोट शेयर 6.36% था, जबकि चुनाव नहीं लड़ने की वजह से चाचा पशुपति पारस के पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने आयोग के समक्ष दावा किया है कि उनके संगठन का विस्तार पूरे देश के अंदर है। अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास के पास बिहार से 5 सांसद हैं और नागालैंड में 2 विधायक हैं, जबकि राष्ट्रीय लोजपा के पास केवल बिहार में एकमात्र एमएलसी बचे। राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो इलेक्शन कमीशन हर तरह से सारी चीजों को जांचेगा, लेकिन अगर कोई भी एंगल देखे तो चिराग पासवान आगे दिख रहे हैं और पार्टी की बागडोर हर हाल में चिराग पासवान के हाथों में ही आएगी। अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के तर्क के आधार पर जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का पलड़ा भारी दिख रहा है। उनके पास बिहार से 5 सांसद हैं और नागालैंड में 2 विधायक हैं। जबकि चिराग पासवान खुद केंद्र में मंत्री भी हैं, जिसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट भी उनके साथ होगा। वहीं दलित के वोट को ध्यान में रखते हुए भाजपा के साथ जदयू भी उनके सपोर्ट में खड़ी है। चिराग पासवान के पार्टी से जुड़े प्रदेश स्तर के एक नेता कहते हैं कि उनके हित में चुनाव आयोग का फैसला आने से काफी फायदा होगा। वहीं अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी और उसकी पहचान को लेकर जनता के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जहां जनता को वोट देने में परेशानी नहीं होगी। वहीं राष्ट्रीय लोजपा का कहना है कि 2021 में जब पार्टी टूटी तब राष्ट्रीय कार्यसमिति में पूरा बहुमत पशुपति कुमार पारस के साथ था। उस वक्त पार्टी के करीब 90% लोग उनके साथ थे और सारे प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे। अब सब कुछ चुनाव आयोग पे ही डिपेंड करता है। वहीं अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव आयोग के पास अपना दावा पुख्ता कर चुके हैं। चिराग पासवान का कहना है कि आयोग की बेंच बैठेगी और इस मामले में सुनवाई करेगी और फिर वो अपना फैसला देगी, जिसका हमें इंतजार है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि परिवारवादी पार्टियों में मसला असली और नकली का नहीं होता, बल्कि पिता की बनाई गई पार्टी पे उसका बेटा ही दावा करता है। यही लोजपा के साथ भी हुआ। रामविलास पासवान के निधन के बाद एक गुट पशुपति पारस का बन गया तो दूसरा गुट चिराग पासवान का बन गया। लोकसभा चुनाव से पहले सारे घटनाक्रम को अगर देखें तो चिराग पासवान मजबूत स्थिति में है। आज पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर उनके पास है, जबकि तमाम विवादों के बावजूद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो अपना दावा भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई आधार नहीं है। उनके पास ना तो कैडर है, ना ही प्रदेश में पार्टी का कोई स्ट्रक्चर है। लोजपा पे अब पूरी तरह से चिराग पासवान का ही कब्जा हो जाएगा। इनके पास प्लस पॉइंट है कि ये रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अब चुनाव आयोग भी चिराग पासवान के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।